अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर हम आपको अपने यूट्यूब चैनल इन्फो विद कुर्बान में खुशामदीद कहते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो लेसन सीखने जा रहे हैं वो ऑप्शन है ट्रांसपोज का ऑप्शन। ट्रांसपोज का ऑप्शन क्या काम करता है और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, उसके लिए हम इस ऑप्शन को सीखेंगे। तो आगे चलने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। दोस्तों, ट्रांसपोज का ऑप्शन जो है ना वो इसलिए यूज़ होता है, ये हमने आपके सामने एक टेबल जो है वो इसमें एक डमी डाटा फीड किया हुआ है कि जो कॉलम्स हैं उसमें हमने प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। ये लैपटॉप है, वाचेस, कैमराज, क्लास, मोबाइल। और जो रोज़ हैं इसमें हमने मंथ्स शो किए हुए हैं कि जनवरी में इन प्रोडक्ट्स की क्या सेल है, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये हमने रोज़ में रखी हुई हैं। ट्रांसपोज का ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल हमने ये डाटा फीड कर दिया है, अब हमें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये जो प्रोडक्ट नेम्स थे ये रोज़ में होने चाहिए थे और जो ये मंथ्स हैं ये कॉलम्स में होने चाहिए थे एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि ये जो रोज़ में हेडिंग्स हैं ये कॉलम्स में होनी चाहिए और कॉलम के हेडिंग्स जो हैं वो रो में होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें बड़ी दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है या डाटा दोबारा बनाना पड़ता है, लेकिन ट्रांसपोज के ऑप्शन ने इस मसले को हल कर दिया है। इसके लिए देखें, जो डाटा हमने फीड किया हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे, पूरे डाटा को सिलेक्ट करके इसको करना है कॉपी। माउस से राइट क्लिक कर दें या कीबोर्ड से कंट्रोल सी को प्रेस कर दें, कॉपी। किसी भी दूसरी लोकेशन पे हमने कर्सर को मूव करना है और यहाँ पे हमने पेस्ट नहीं करना है सिंपल, जैसे कंट्रोल वी से होता है पेस्ट। हमने क्या करना है, यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में जाना है। यही हम होम से भी स्पेशल के ऑप्शन से आ सकते थे, यहाँ पे भी ये बहुत सारे ऑप्शन है, इनको यूज़ नहीं करना है। हमने पेस्ट स्पेशल का फर्दर जो ऑप्शन है उसमें जाना है। इसमें देखें, ये पेस्ट स्पेशल में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो हमें ऑप्शन अप्लाई करना है इस वक्त वो है ट्रांसपोज। हम ट्रांसपोज को सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखें कि जो हेडिंग्स हमारी रोज में थी, ये मंथ्स थे रोज में, वो अभी कॉलम की हेडिंग बन गई। और जो कॉलम की हेडिंग्स थी जैसे ये प्रोडक्ट नेम्स थे, ये अभी रो की हेडिंग्स बन गई। और मज़े की बात यह है कि आपका जो डाटा है वो चेंज नहीं हुआ। जो भी डाटा हमने फीड किया था, फॉर एग्जांपल मार्च में अगर हमने क्लॉथ्स की सेल देखनी है तो ये है $210, और अगर हम मार्च में ही क्लॉथ्स की सेल यहाँ पे देखते हैं, मार्च में क्लॉथ्स की $210। देखिए कि किस बेहतरीन तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इसको कन्वर्ट कर दिया है डाटा को, और कॉलम हेडिंग्स को रो हेडर बना दिया है और रो हेडिंग्स को कॉलम हेडर बना दिया है। तो हमारी मुश्किल को आसान कर दिया है। इसी तरीके से आप जो भी डाटा, जितना भी बड़ा डाटा हो, उसको अगर आप इसी तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं कि हेडिंग जो रो है वो कॉलम हेडिंग्स बन जाएं और कॉलम हेडिंग्स रो हेडिंग्स बन जाएं, तो आप उस डाटा को सिलेक्ट करके कॉपी करके, लेकिन जहाँ पे पेस्ट करना चाहेंगे या अलग शीट में रखना चाहेंगे तो उसको फिर हमने राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में जाना है। पेस्ट स्पेशल में आके फिर हमने पेस्ट स्पेशल का ये ट्रांसपोज वाला ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देना है। तो वही हमारा डाटा इन्वर्स हो जाएगा कि रो हेडिंग्स जो है वो कॉलम हेडिंग्स बन जाएंगी और कॉलम हेडिंग रो हेडिंग बन जाएंगी। तो बहुत बड़ी परेशानी से हमें जो है ना वो इसका हल मिल जाता है। तो इस ऑप्शन को प्रैक्टिस करें और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो हम एक्सेल में काम करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। इसमें कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगले ऑप्शन, अगले लेक्चर के साथ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेक्चर्स को उर्दू में समझने के लिए, सीखने के लिए हमारी वीडियोस को ज़रूर देखा करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। मिलते हैं अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।